नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस होगा अपना SPR रोड का, क्योंकि साउथर्न पेरिफेरी रोड ये एक्टिव हो गया है। काफ़ी टाइम से इस रोड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। कुछ महीने पहले यानी 7 से 8 महीने पहले पिरामिड जो अल्बन अब प्रोडक्ट लेके आया है ये एक्टिव हुआ था उस टाइम, लेकिन इन्होंने भी प्लान बदल दिया अपना। कुछ UI वगैरह लेके इन्होंने फिर प्रोजेक्ट में कोई उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया कि क्या करना है। अब दोबारा से मेजर इन्वेस्टमेंट SPR रोड के ऊपर होने वाली है और कोई बड़े ग्रुप्स भी यहाँ पे अपनी एक्टिविटी है वो करने वाले हैं। तो आज मैं आपको जो एरिया यानी SPR रोड को मेन डेवलपमेंट आज के नाम से अगर हम जानते हैं तो या तो DLF अल्मेड़ा के नाम से या फिर हम जानते हैं टुलिप के प्रोजेक्ट के नाम से, क्योंकि टुलिप के बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर एक मेजर लैंड पार्सल है यूनिटेक ग्रुप का। यूनिटेक ग्रुप आपको पता है कि SPR रोड के ऊपर भी 2 प्रोजेक्ट को दोबारा से इसको रेडी करेगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। एक सेक्टर 69 और दूसरा सेक्टर 70 के अंदर। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं प्रॉपर डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ SPR रोड के ऊपर, एक तो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे एम्प्लॉयमेंट में काम आने वाली है, और SPR रोड के ऊपर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होगा, और ये जो कनेक्टिविटी है ये आगे जाके किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटर और जो एंड यूजर प्रॉपर्टी ले रहे हैं इस रोड के ऊपर या इन सेक्टरों के अंदर उनके लिए किस तरीके से ये बेनिफिट होगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर SPR रोड, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो होने वाली यहाँ पे किस किस तरीके की पब्लिक एमिनिटीज हैं वो शुरू होने वाली हैं और क्या कनेक्टिविटी रहेगी, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है जो डेवलपर लेके आने वाले हैं। आपने नाम तो सुना है कि सिग्नेचर ग्लोबल एक बड़े लॉन्च के साथ SPR रोड के ऊपर एक्टिव होने वाला है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इस SPR रोड की रिगार्डिंग यहाँ तकरीबन 3 से 4 ऐसे पार्ट बनाऊंगा जिसमें अलग अलग तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाना चाहिए। तो आज का ये सेशन मेरा रहेगा, इसमें मैं आपको मास्टर प्लान के थ्रू SPR रोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ें SPR रोड के और SPR रोड के ऊपर लगने वाले सेक्टर और कनेक्टिविटी के बारे में। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा आपको लोकेशन के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। ये जो अपना रोड है ये है नेशनल हाईवे NH8। वैसे दोस्तों मैं गुड़गांव मास्टर प्लान के बारे में एक सीरीज बना रहा हूँ, साथ के साथ हम गुड़गांव मास्टर प्लान के 5 पार्ट हम बना चुके हैं, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 99A तक। तो उसमें हमने हर सेक्टर हर रोड को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वो पार्ट देख सकते हैं। और अब हमारा छठा पार्ट आएगा, वो आएगा सेक्टर 99 से लेके सेक्टर 115 तक, जिसमें हम उस सेक्टरों के बीच की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर उन पार्ट को नहीं देखा, आप वो पार्ट देख सकते हैं ताकि आपको गुड़गांव की हिस्ट्री के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। तो दोस्तों ये अपना नेशनल हाईवे NH8 है। इधर हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं तो दिल्ली ये हो गया जी आपका राजीव चौक। राजीव चौक आज के टाइम गुड़गांव के अंदर एक सेंटर पॉइंट है वो माना जाता है। तो यहाँ पे ये अपना सेंटर हो गया राजीव चौक। राजीव चौक से अगर हम इस रोड के ऊपर आते हैं तो ये है सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर। आपको मैं एक बार SPR रोड के साथ लगती हुई सारी कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। ये सोना रोड है जो कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर है। गुड़गांव में अगर मैं यहाँ सुभाष चौक से लेके और बादशाहपुर तक की बात करूँ तो लमसम 505 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया आपका वाटिका चौक, जिसको हम बादशाहपुर की रेड लाइट बोलते हैं। तो ये जो रेड लाइट है इसके नीचे से है अंडरपास जो कनेक्ट करता है आपका गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड को और साथ में SPR रोड को। तो यानी जो एक्सटेंशन SPR रोड है ये रेड लाइट फ्री रोड होने वाले हैं। और इसके साथ अगर हम देखें कि एक्सटेंशन रोड है वो किसके साथ जुड़ा है, एक्सटेंशन आपका गोल्ड कोस्ट रोड, जिससे आप डायरेक्टली साइबर सिटी जा सकते हैं और फरीदाबाद जा सकते हैं। ये तो होगी इसकी कनेक्टिविटी की। SPR रोड के साथ आप सोना रोड दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कनेक्ट कर सकते हैं, आप राजीव चौक से दिल्ली जा सकते हैं, आप एक्सटेंशन रोड से साइबर सिटी जा सकते हैं।
दूसरी आपकी कनेक्टिविटी होगी जी ये जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, इस क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से आप कनेक्ट हो जाते हैं SPR रोड पे। और SPR रोड टोटल 5.5 किलोमीटर लंबा है आपके वाटिका चौक से लेके आपका जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है यहाँ तक। इस रोड के ऊपर पहले प्लान किए गए थे 3 फ्लाईओवर, यानी जहां जहां ये रेड डॉट है यहाँ ये 3 फ्लाईओवर बनाने का प्लान किया गया था, बट इसको थोड़ा बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। हो सकता है इसके ऊपर ये 3 फ्लाईओवर ना बनाए जाएं, तो इनका प्लान है कि अभी हम इस रोड को पूरा एलिवेटेड बना देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जाके इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो आने वाला है, क्योंकि ये रोड बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। यानी आपको सोना रोड, एक्सटेंशन रोड, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, क्योंकि अब द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो गया है इस रोड के ऊपर। तो इस रोड को डेवलप करने के लिए NHAI इसको डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि इसको भी नेशनल हाईवे के अंडर है, वो अथॉरिटी है वो दे रहे हैं, तो ये एक NHAI के अंदर ये चली जाएगी। उसके बाद अगर ये तो होगी कनेक्टिविटी, अब हम बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली साइड से, यानी आप नेशनल हाईवे NH8 से नहीं जाना चाहते और आपको जाना एयरपोर्ट, तो आपको शहर के अंदर नहीं जाना, आप डायरेक्ट CPR रोड से होते हुए आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जा सकते हैं सीधा एयरपोर्ट। ये कनेक्टिविटी होगी। आपको अगर जाना है मानेसर IMT के बीच में, अगर आपको जाना है तो आप CPR से होते हुए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी SPR रोड की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट हाईवे टू हाईवे है। तो यहाँ पे कितने हाईवे हो गए? नंबर 1 एक जो आपका नेशनल हाईवे NH8, दूसरा CPR रोड, तीसरा द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद सर आपका आ जाता है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ठीक है जी, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आप इधर कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप कनेक्टेड हैं जी नंबर 5 सोना रोड से, एक्सटेंशन रोड से। तो 6 मेजर हाईवे से आप कनेक्टेड हैं यहाँ। ये तो होगी हमारी कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं सोना रोड आपका SPR रोड के ऊपर आपके फ्यूचर क्या प्लान है, क्या क्या और अदर जो चीज़ें हैं वो आने वाली हैं, जिससे प्रॉपर्टी की ग्रोथ है वो और ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोना रोड SPR रोड के ऊपर अभी रिसेंटली कुछ कंपनियों ने यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस है वो लीज के ऊपर भी लिए हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विराट कोहली ने यहाँ पे ऑफिस स्पेस लिए हैं 12, ठीक है, 12 ऑफिस स्पेस यहाँ पे विराट कोहली ने लीज पे लिए हैं, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है और बढ़ेगा। और ये ऑफिस स्पेस सेक्टर 68 गुड़गांव के अंदर है, जो कि आप देखोगे तो ऑफिस का नाम है रीच कोमेरिया। इसके अंदर इन्होंने ऑफिस स्पेस है वो लिया है। अगर हम यहाँ पे टोटल लीज एरिया की बात करें तो 18,430 स्क्वायर फीट का लीज एरिया यहाँ पे इन्होंने लिया है। दूसरी अगर बात करें तो एयर इंडिया ने भी यहाँ पे अपना सेक्टर 75 के अंदर लीज के ऊपर ऑफिस स्पेस है वो लिए हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं बात करूँ तो सेक्टर 72, ये मैं अभी मास्टर प्लान में जिक्र करूँगा कि जो हुडा मेट्रो से जो आगे मेट्रो है वो आ रही है गुड़गांव के अंदर, तो ये जो कनेक्टिविटी होगी सेक्टर 72A के ऊपर आपका येलो मेट्रो लाइन का जो स्टेशन है वो बनेगा। वो कहाँ बनेगा? जैसे कि अभी यहाँ पे हुडा स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये येलो लाइन ऐसे आनी है। उसके बाद सुभाष चौक, ये सुभाष चौक हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर 72A ये वाला सेक्टर, तो यहाँ पे आपका 72 मेट्रो स्टेशन। उसके बाद आपका सीधा होंडा चौक। तो यहाँ से ये जो रोड है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका SPR रोड में। तो SPR रोड के साथ ये रोड कनेक्टेड है, यहाँ तक ये बना हुआ है। बहरामपुर जो गांव है यहाँ से अभी ऐसे ये रेवेन्यू रास्ता आता है जो आपका सोना रोड पे कनेक्टेड है। तो यहाँ तक ये रोड बना हुआ है, आगे ये रोड नहीं बना हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद ये जो रोड है जो 71 वाला, ये एक सेंटर रोड होगा SPR रोड का। यानी SPR रोड का ये वाला जो रोड है सेक्टर 71 एंड 73, ये एक सेंटर रोड होगा जो सेंटर ऑफ गुड़गांव को कनेक्ट करेगा।
और सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आप अगर रियल एस्टेट में देखोगे SPR रोड के, तो इस रोड के ऊपर देखोगे, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मेजर है। वो एक तो है जी आप SPR रोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, दूसरा है जी आप येलो लाइन यानी मेट्रो के साथ भी हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट NH8 से होते हुए गुड़गांव के सेंटर में भी जा सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट इस रोड से कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, यानी शॉर्ट्स आप अंदर से जा सकते हैं जल्दी, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन मैं बता देता हूँ दोस्तों। वैसे देखो रियल एस्टेट में बाइंग करने के सबके अपने अपने थॉट होते हैं, कोई किसी तरीके से सोचता है। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि आज मैं प्रॉपर्टी अगर बाई करूँगा तो प्रॉपर्टी मुझे आज नहीं मिल रही, मैं आगे 4 से 5 साल को टारगेट करके प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ। और उसके अंदर ही मुझे ये होना चाहिए कि आगे 5 साल आज की जो जनरेशन है वो अगले 5 साल तक किस तरीके की सोच हो जाएगी, क्या एम्प्लॉयमेंट आएगा, उस टाइम किस तरीके की प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। तो एक एम्प्लॉयमेंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे है कैंडोर की बिल्डिंग, जिसमें IT कंपनी है बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग वर्किंग हो गई, आसपास तो कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ सारी पुरानी है। सेक्टर 48 यहाँ पे आपका सेंट्रल पार्क हो गया। तो लोगों को या तो न्यू गुड़गांव की तरफ जाना पड़ता है, वो पड़ता है दूर, या फिर सोना की तरफ। तो इन लोगों के लिए जो रोड है वो ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे सिग्नेचर अपना हाई राइज प्रोजेक्ट है वो अब लाने वाला है। तो सिग्नेचर यहाँ पे हाई राइज ला रहा है, तकरीबन 23 से 24 एकड़ के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें 12-13 फ्लैट आ रहे हैं, 3 और 4 BHK के हैं। अभी EY ले रहे हैं, EY दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे DLF अल्मेडा की टाउनशिप है 124 एकड़ की। उसके बाद यहाँ पे SU है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे आपका वोल का है, फिर पिरामिड के हैं, यहाँ पे आपकी दीनदयाल की टाउनशिप है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपना अफोर्डेबल है, वो लॉन्च करके डिलीवर्ड कर चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। जो 1 BHK की अगर बात करूँ तो 12-13 लाख रुपए में बिका हुआ 1 BHK आप 30 से 35 लाख रुपए में यहाँ पे रीसेल हो रहा है, जिसमें कोई कार पार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल की, तो हाई राइज में ऑटोमेटिक है। तो सिग्नेचर ने क्या किया है कि जब यूनिटेक ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लैंड पार्सल सेक्टर 71 में है वो यूनिटेक का है, और यूनिटेक ने से सिग्नेचर ने ये लैंड पार्सल खरीदा है तकरीबन 150 से 200 एकड़ में। तो सिग्नेचर की 71 में मेजर जो डेवलपमेंट है वो आने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि जो SPR रोड पे सबसे प्रीमियम लैंड पार्सल कौन सा है, तो इस एरिया का ये लैंड पार्सल सबसे प्रीमियम है, क्योंकि आप डायरेक्ट इंडस्ट्रियल के साथ कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट उधर भी है, और आप इस रोड से डायरेक्ट नेशनल हाईवे NH8 यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ से आप जो सुभाष चौक और होंडा चौक के बीच में है वहाँ जा सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे इन्फो सिटी है, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी पार्क, यानी IT ही है। यहाँ भी आज के टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे अगर रोड को देखा जाए तो यहाँ पे 60 मीटर वाइड रोड है, और सेक्टर 71, 73, 74 इसके फ्रंट में आपकी 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट भी आती है, यानी आगे भी आपको यहाँ पे काफ़ी कमर्शियल है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद 250 एकड़ की DLF कहता है कि मैं यहाँ पे साइबर सिटी को है वो डेवलप करूँगा, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, जिससे SPR रोड के ऊपर न्यू प्रॉपर्टी की डिमांड है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस तो अपना हेड ऑफिस यानी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सेटअप कर चुका है। तो यहाँ पे और भी बड़े मेजर जो ऑफिस स्पेसीज हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी है आप यहाँ से चारों तरफ जा सकते हैं, आप सोना जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब यही है कि आज अगर आप नहीं जाग पाए कि इस हाईवे के ऊपर ये सोना, यानी देखो जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था तो नेशनल हाईवे NH8 को गुड़गांव की रीढ़ की हड्डी बोला जाता, यानी लाइफ लाइन बोला जाता था। तो उसके बाद आज अगर मैं लाइफ लाइन की बात करूं तो आपके जो लाइफ लाइन अगर आती है तो वो SPR रोड, एक्सटेंशन रोड और CPR रोड को माना जाता है। तीसरा और थर्ड पार्ट आ जाता है आपका द्वारका एक्सप्रेस, क्योंकि इन्हीं रोडों के ऊपर ये न्यू डेवलपमेंट है अब आ रहे हैं। क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं, पीछे तो हो चुका है, अब आगे की बात करेंगे कि आगे ये जो रोड है ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों
कल को अगर मान लीजिए रैपिड मेट्रो आई तो रैपिड मेट्रो का स्टेशन आपके बगल में होगा, एक साइड येलो मेट्रो का स्टेशन होगा और दूसरी साइड रैपिड मेट्रो का। तो आपके इस रोड के ऊपर सबसे मेजर कनेक्टिविटी होगी, आप दोनों साइड जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट होगा। यहाँ पे रूट होगा, यहाँ से बस की कनेक्टिविटी भी जो JBM की बसें चल रही हैं गुरुगमन की, वो भी इस रोड से कनेक्ट की जाएंगी। तो आपके फ्लैट के सामने यानी सोसाइटी के सामने से आपकी बस सर्विस की भी कनेक्टिविटी होगी, जिससे आपकी रेंटल इनकम में भी असर आएगा और आप आसानी से गुड़गांव के किसी भी एरिया में आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोडक्ट में, आप मिलके कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा और एक ट्रस्ट डील आपके साथ की जाएगी, जो कि आगे लंबे टाइम तक हम आपके साथ एक अच्छी कंसल्टेंसी यहाँ पे देंगे, जिससे आपको प्रॉपर्टी टाइम बाय टाइम जैसे जैसे जो भी चीज़ें आगे आता रहेगा, रियल एस्टेट का जो भी सिनेरियो आपको गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी एरिया के 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं। ये तो एक मास्टर प्लान था, इंटरनेट डेवलपमेंट आपके साथ आएगी, उसके बाद आपको एक्चुअल एरिया को भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिससे आप ये समझ सकें कि एक्चुअल में ये एरिया किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। अगर आप कंट्री यानी इंडिया से बाहर हैं तो आप वहाँ बैठे आसानी से प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।